लेकिन अब जो नई सरकार आई है उसने ऐसा फैसला लिया है कि सबसे पहले 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक जितने भी फॉरेनर्स हैं जो कि गोल्ड बाइंग का काम कर रहे हैं उनको बंद कर देना है। अब उनको ये चीज़ अलाउड नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुखी जर्नीज। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। मैं आज कहीं बाहर नहीं जाने वाला और इतने दिनों से भी मैं बाहर नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था। और बाहर नहीं जाने का कुछ रीज़न है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको भी पता चल जाए कि घाना की इस वक्त कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है और क्यों मैं अभी तक बाहर नहीं गया। सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी सारे इंडियन हैं जो इस वक्त बाहर नहीं जा रहे हैं। और सिर्फ इंडियन नहीं, इवन चाइनीज़, मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे हैं फिलहाल वो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार ने अभी नियम निकाले हैं उस हिसाब से यहाँ पे लोगों को बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो बाहर निकलेंगे तो हो क्या रहा है एक्चुअली मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका में ये घाना आया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं और यहाँ पे अपना काम करते हैं। अब ये जो अलग अलग बिजनेसेस यहाँ पे इन लोग कर रहे हैं, जो अलग व्यापार कर रहे हैं, जिसमें कि गोल्ड माइनिंग आता है, फिर उसके बाद गोल्ड बायर्स होते हैं जो गोल्ड सोना खरीदते हैं यहाँ पे और एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लोग एक्सकवेटर मशीन लाते हैं जो बड़ी बड़ी जेसीबी हो गई, सैनी हो गई, लिगोंग हो गई, तो डिफरेंट टाइप की एक्सीएमजी, मतलब बहुत सारे ब्रांड है। ये सारे ब्रांड की मशीनें यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं जैसे कि चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, इन लोग क्या करते हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको रेंट पे दे देते हैं मशीन, ताकि उन लोग माइनिंग कर सके और अपना काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस है। लेकिन अब जो नई सरकार आई है उसने ऐसा फैसला लिया है कि सबसे पहले 30 अप्रैल तक जितने भी फॉरेनर्स हैं जो कि गोल्ड बाइंग का काम कर रहे हैं उनको बंद कर देना है। अब उनको ये चीज़ अलाउड नहीं है। दूसरी बात, जो इवन यहाँ पे जो लोकल्स है, घानियंस है, उन लोगों को भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। वो लाइसेंस लेंगे, फिर उसमें प्रॉपर टैक्स पे करेंगे। तो कुछ इस तरह का सिस्टम अभी बन रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है यहाँ की गवर्नमेंट। उन लोग यही चाहते हैं कि फॉरेनर्स ये काम पहले बंद कर दे। हो सकता है इन फ्यूचर इन लोग इसमें कुछ और भी चेंजेस लाए जिससे दूसरों को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है काफ़ी सारे इंडियंस, काफ़ी सारे चाइनीज़ और हो सकता है कोई दूसरे भी लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर एकदम से सबको बाहर निकाल देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें इन लोगों ने ये किया है कि जो भी इलीगल माइनिंग होती है घाना में, यहाँ पे बहुत सारी इलीगल माइनिंग होती है। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी लैंड ले लेते हैं और वहाँ पे माइनिंग कर देते हैं, मतलब ज़मीन को खोद के ये वो भी बंद करवा रहे हैं। लेकिन हर जगह नहीं, जहाँ पे रिवर हो और जहाँ पे फॉरेस्ट हो, यहाँ की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि ऐसी जगहों पे आपको माइनिंग करना अलाउड नहीं है। और अगर कोई भी इसमें पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त केस बनाया जाएगा, उनको सज़ा होगी और जो फॉरेनर्स है उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें से आज की डेट पे, आज की तारीख है 25 तारीख, तो 25 तारीख तक में इन लोगों ने आई थिंक करीबन लास्ट एक महीने से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो यहाँ की मिलिट्री है उसे इन लोग कहते हैं सोल्जर। तो सोल्जर ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करके रखा हुआ है, जिसमें इन लोगों ने काफ़ी सारे चाइनीज़ लोगों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जो कि रिवर के पास में और फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग कर रहे थे। तो ये तो हो गई चाइनीज़ लोगों की बात। अभी जो गोल्ड बाइंग का सिस्टम है इसमें ज़्यादातर इंडियंस इन्वॉल्व थे। अब मैं तो गोल्ड बाइंग कर नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जितने भी इंडियंस हैं अगर बाहर किसी को कोई दिख जा रहा है तो ये उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। तो रीज़न ये भी है कि आपने मेरी कुछ पिछली वीडियोस में भी देख लिया होगा, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में बहुत सारा करप्शन है और अब गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया। मैं ये नहीं बोलता कि सारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, लेकिन जो फील्ड पे काम करते हैं लोग, उनको मौका मिल गया है कि वो पैसे कमा सके। अगर मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ जो मैं कुछ ऐसा इलीगल कर भी नहीं रहा हूँ और मैं रोड पे घूम रहा हूँ, हो सकता है इनकी टीम बाहर आई होगी और वो ये मुझे पकड़ लेंगे जस्ट बिकॉज इनको पैसे चाहिए। तो यहाँ का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ घाना का नहीं पर ऑल ओवर अफ्रीका का, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10 कंट्री घूम चुका हूँ और 10 कंट्री में भी हर जगह करप्शन तो है ही। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे इंडिया में नहीं होगा, हमारे इंडिया में भी करप्शन होता है, पर सेम थिंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लेवल पे है। अभी इतनी ज़्यादा रिस्क हो चुका है कि मतलब लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आम आदमी भी बाहर घूम रहा है, इन लोग उसको भी पकड़ ले रहे हैं। तो इस वजह से इंडियंस हो गए या चाइनीज़ हो गए, कोई बिना मतलब का बाहर निकल ही नहीं रहा। सेम थिंग अप्लाई टू मी, मैं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बाहर जाऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। भले मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये जहाँ मुझे पकड़ लेंगे ऑब्वियसली मेरे पैसे वेस्ट होंगे और मैं ये नहीं चाहता। इस वजह से मैं बाहर तो जा ही नहीं रहा था। लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ और मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं वीडियोस डाल देता हूँ, आप देख लेना कि कैसे कैसे प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, लोग कितने लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ के कटआउट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, आप देख लीजिए वीडियो में। ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है। Risu, abẹ́sà kwankwaso, sójàfọ́. Kálẹ̀. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे गोल्ड बाइंग कर रहे थे, तो मैक्सिमम जो ये लोग थे वो सब इंडियन थे और वो आज से नहीं काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे थे। कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़े लेवल पे, जो कि यहाँ से बाई करते थे और इवन यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कि घाना से बाहर। और वो सिर्फ अफ्रीकन कंट्री नहीं थी, जैसे कि दुबई हो गया, दुबई में भी काफ़ी यहाँ से गोल्ड एक्सपोर्ट होता है। तो उनके पास प्रॉपर लाइसेंस था, सब कुछ था। बट गवर्नमेंट जैसे ही बदली, इन लोगों ने नया रूल निकाल दिया कि अब कोई भी फॉरेनर यहाँ पे गोल्ड बाई नहीं करेगा। हाँ, शायद ऐसा कुछ सुनने में आया है कि एक्सपोर्ट करना है तो वो गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंस लेके ये काम कर सकते हैं। तो उसमें उन लोग कोशिश करेंगे, डेफिनेटली इंडियंस कोशिश करेंगे ताकि उनका ये काम बंद ना हो जाए। और दूसरी बात ये, जो लोग रेंटिंग पे मशीन दे रहे थे, जो एक्सकवेटर मशीन है जो माइनिंग के लिए दे रहे थे, अब उसमें ये प्रॉब्लम हो गई कि लोग रेंट पे तो दे देते हैं मशीन, लेकिन वो मशीन कहाँ जाके काम कर रही है एक्चुअली सबको पता होता ही नहीं है। क्योंकि जो साइट होती है वो साइट हो सकता है रिवर के पास में हो या फिर फॉरेस्ट के अंदर हो, तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कत आ गई। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो सोल्जर ऑपरेशन निकाला था उसमें सोल्जर्स ने बहुत सारी मशीन को अरेस्ट कर लिया और वो अपने साथ ले गए। अब इन मशीनों का क्या होगा वो अभी तक कुछ आउट हुआ नहीं है। हो सकता है इन लोग ऑक्शन में दे दे, हो सकता है कि उसकी कुछ पेनल्टी लेके वो ओनर्स को वापस कर दे। तो बहुत सारे मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन अभी तक जो सिस्टम है, काफ़ी लोगों ने अपना जो बिज़नेस है वो बंद करके रखा है, वो घरों पे बैठे हुए हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि सब लोग यहाँ पे, अगर कोई अपना देश छोड़ के आया है, वो कमाने आए हैं, वो कमाने आए हैं और अगर यहीं पैसा खर्चा हो जाए तो सबको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये रिस्क तो कोई भी नहीं लेना चाहता। तो फिलहाल सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो यही कारण है मैं अभी तक बाहर नहीं जा पा रहा था और मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर भी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको भी पता चल जाए यहाँ की सिचुएशन क्या है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में अपने सवाल जवाब जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, जितना पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और कोई पर्सनली जो यहाँ रहता है घाना में और मुझसे मिलना चाहता है तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और मिले, और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं बस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ही देना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।